हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 11 अक्टूबर और ऑफिशियली हमारी जो पैकिंग वगैरह है उसका काम चालू हो चुका है। और कल हमने काफ़ी हद तक चीज़ों को सॉर्ट आउट किया है कि जो चीज़ें लेकर जानी है वही लेकर जानी है, जो नहीं लेकर जानी है, जिसका कोई काम नहीं लगता उसे छोड़कर ही जाना है, ये मतलब डिसाइड कर लिया। और मेरे हालत पर बिल्कुल मत जाइएगा। आई नो मैं इस समय अपने बेस्ट कंडीशन में नहीं हूँ, क्योंकि यार ये ना बहुत पेनिंग होता है। ये जो हाउस शिफ्टिंग होता है उससे भी ज़्यादा सिटी चेंज बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो सबसे पहला टास्क है कि इस अलमारी को खाली करना है, क्योंकि हाँ यानी का अलमारी, क्योंकि इसे हम नहीं लेकर जा रहे। वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारी अलमारियाँ हैं और हम लोग यहाँ से कोई भी अलमारी कोई भी नहीं, मेरी जा रही है बस वो वाली। बाकी हाँ ये वाली भी जा रही है, ये वाली नहीं जा रही और राज की नहीं जाएगी और ये वाली जाएगी, और हाँ ये मेरी गोदरेज की जाएगी। और उधर पूरा क्लोजेट बना है अलमारियों का, ऐसे मतलब। इसलिए हम लोग नहीं लेकर जा रहे, तो इन सारी अलमारियों को देकर जाएंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ एक स्पेशल चीज़। तो यहाँ पर मेरे जितने भी मैंने इवेंट्स में पार्ट लिए हैं उसके सारे आईडी कार्ड्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए ये है मीशो वाला, जिसके लिए मैं स्पीकर थी और ये हुआ था नासिक में। गिर गया था? अरे हाँ ये भी था। इस पर है मेरा नाम? नहीं इस पर नहीं है, इस पर है शायद। ये देखो, ये जॉनसन के लिए मैंने काम किया था तब। और ये यूट्यूब वाला है, फैन फेस्ट वाला। और ये इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी लिखा है। हाँ ये तो मैं कैसे भूल सकती हूँ। ये देखिए जॉनसन का। तो यहाँ पर मैंने अपने ये कार्ड्स टांग रखे थे। चलो अभी इन्हें पैक करते, नए घर में टांगेंगे। और यहाँ पर अनिका की क्लोजेट में से जो भी मतलब कपड़े हमें नहीं चाहिए उन्हें भी हम लोग अभी निकाल देंगे, जो पुराने हो गए और जो मतलब बहुत ज्यादा वो हो गए पहन चुके हैं। हाँ वो निकाल। अभी तो अनिका के लिए न्यू चप्पल, न्यू कपड़े, सबकी शॉपिंग होने वाली है। सॉक्स न्यू, सब कुछ। साड़ी सबकी न्यू। और आज अनिका जल्दी उठ गई है। आज सुबह सुबह उसके मामा मामी उससे मिलने आए थे तो आज जल्दी उठ गई है। बट जैसे मैं आई वो लोग चले गए। अरे उनको भी ऑफिस जाना था ना, और तुम थोड़ा सा लेट हो ही गई उठने में। और अनिका के जितने भी ये सॉफ्ट टॉयज है ना यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, और यहाँ पर कुछ है, इन सबको हमने वॉश कर लिया है और ये एकदम अभी न्यू हो गए हैं। और हमने काफ़ी सारे सॉफ्ट टॉयज इसमें से छाट दिए हैं। अभी अनिका बड़ी हो गई है, जैसे ये गीला होएगा अभी नहीं, सूख गया पूरा। अनिका बड़ी हो गई है, बट स्टिल सॉफ्ट टॉयज इसे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमने पूरे अभी किसी को दिए नहीं है। पर इसमें से फिर भी काफ़ी सारे हमने निकाल दिए हैं, जो मतलब कॉमन सॉफ्ट टॉयज थे, जिनके बटन्स निकल गए थे। अभी भी बहुत सारा है, मतलब पता नहीं क्या होएगा। तुम किसी को दोगी तो वो लोग खेल लेंगे। ये झाड़ना पड़ेगा। ये क्या हो गया है कि वो जो फर होता है ना टेडीज का, वो डिपॉजिट हो गया यहाँ पर। और ये दो हमने बैग्स अमेज़ॉन से मंगवाई है, वो इसलिए क्योंकि हमारे साथ जाते समय जो भी सामान रहेगा, कुछ सामान ऐसा होता है कि आप उसमें मतलब मैं बताती हूँ, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स हो या आपकी एक्सेसरीज़ हो, गोल्ड की, सिल्वर की, या फिर कुछ ऐसा कीमती सामान जो आप अपने साथ कैरी करोगे, क्योंकि सिटी चेंज हो रहा है तो ये सारी चीज़ें भी तो अपने साथ जाएंगी ना। तो फिर उन सारी चीज़ों के लिए हमने इस तरह की बैग ली है। और ये बैग्स ना फ़्लाइट के केबिन में आराम से हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि इनकी जो कैपेसिटी है वो 6 किलो की है। और आपको पता ही होगा कि 7 किलो अलाउड होता है, आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। बाकी लगेज तो आप ठीक है उसमें दे देते हो, चेक इन कर लेते हो, पर ये वाला लगेज हमारे साथ जाएगा। तो इसलिए हमने ना एकदम लाइट वेट, ये इतनी लाइट वेट है कि फ़ील ही नहीं हो रही है। ये मुझे लग रहा है आधा किलो भी नहीं है, बहुत लाइट वेट बैग है। सो इसमें, और हाँ हमारे लैपटॉप्स भी काफ़ी सारे हैं। तो कल मेरी एक एम्प्लॉई आई थी, उसे हमने एक एक्स्ट्रा लैपटॉप दे दिया है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लैपटॉप्स काम करना छोड़ देते हैं, ख़राब हो जाते, तो हमने इसलिए जो भी एक्स्ट्रा थे वो दे दिए। और अभी भी जो एक्स्ट्रा है वो क्या करेंगे, तो उन्हें तो लेकर जाना पड़ेगा। तो खेल रहे ये देखो ना हमारा पेंटिंग। अरे हाँ। और इसमें से कपड़े छाप देख रही है, कुछ पैंट्स अनिका को छोटी हो गई है। देखो कितने सुंदर बनाने वाले। हाँ रख लो इसको। तो इतने सारे हैंगर थे अनिका के इस वार्डरोब में, जिसे हमने खाली कर दिया है। ये जिन्हें हमने कपड़े निकाल दिए हैं, ये जो पैकर्स एंड मूवर्स वाले लेकर आएंगे। और ये जो कि अभी हम लोग जाएंगे तो हमारे साथ बैग जाएगी। ये अनिका के कपड़ों की होगी। सो अनिका का काम सॉर्टेड। जानू
आप मेरे को बोलते रहते हो कि मेरे कपड़े मेरे कपड़े मेरे कपड़े, और ये आपके कपड़ों से ये बेड भर रहा है। कौन भरोसा करेगा? ये सिर्फ आपके कपड़े, वो उतने ही बेबी के कपड़े हैं, ये सारे आपके कपड़े। और क्या बोलते रहते हो यार कि अगर तुम्हारे निकाल दो ना तो इसके 10 टाइम्स है। नहीं, फिर आपके पास क्या कमी है? और कितना रोते हो आप कि मेरे पास कपड़े नहीं है बोल अरे कर। तो मेरे पास 100 कपड़े ये देख रहे हो, डेनिम्स की लाइन है यहाँ पर, हर कलर में डेनिम दिख रहा है मेरे को। और ये देख रहे हो बरमोडा, 100 कपड़े ये हैं कुर्ते के कलर देखो। 100 है ना मेरे पास, 1000 नहीं है तुम्हारी तरफ। अच्छा, मतलब कंपटीशन मेरे साथ है आपका, ये बोल रहा है। अभी क्या मेरे साथ तुम ही रहती, तुम ही से रहेगा ना। अच्छा, मेरी एक चप्पल खो गई यार, एक ही पहन कर घूम रही हूँ। नहीं हो गई। नहीं अभी तो नहीं, पर एक ही पहन कर घूम रही हूँ। ये देखिए नीचे, हाँ देखिए, ये देखिए घर के हालात बहुत ही बिगड़े हुए। और ये जाने वाली बैग्स हमारे साथ, और ये हो गई खाली अलमारी राज की। ये देखिए बस छाटा जा रहा है सामान, इनकी तो खाली हो गई है। ड्रेसिंग टेबल खाली करो दोस्तों ये खाली हो गया। इसके अंदर मैं छुप सकती हूँ। नहीं अभी मत छुपो, अभी क्लीन करने दो। और यहाँ पर ये देखो 1 2 3 4 5, ये ऐसी जो सीढ़ी बनाई है ये मेरे कपड़ों की है। और इस पे मैं चल के ये जो कपड़े हैं, इतने कपड़े इनफ नहीं है। अभी ये अलमारी खाली नहीं हुई है, ये वाली, सो भी टाइम है। इनमें सारे कपड़े रखे हो, ठीक है। हाँ। सो ये हमारा पहाड़ी बन गया है कपड़ों का। ठीक है, आपको पता नहीं है पर हमने विदिन 10 मिनट्स में वो वाली जो अलमारी है वो खाली की, क्योंकि वो भी हम नहीं लेकर जा रहे। जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर ऑलरेडी ड्रेसिंग टेबल्स है, तो हम नहीं लेकर जा रहे, तो ये भी खाली हो गई। ये देखो, नीचे का खाली किया दोनों ड्रॉर। हाँ सब कर दिया। और ये इसका सामान देखिए पूरा बेड पर आ गया। तो ये पेड़ देखिए, बस फ्लोर को, ऊपर की सीलिंग को, फ्लोर नहीं ऊपर की सीलिंग को ये टच ही होने वाला इधर है। कबूतर नेस्ट बना रहे थे, ये देखिए। कोई बात नहीं, पर फिर हम लोग चले जाते तो घर में फिर पानी कौन डालता इस पौधे को, ये फिर वैसे ही मर जाता। तो अभी ये जो पौधे हम किसी को देने वाले हैं, तो वो आने वाले लेने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर लाइन से लगा दिए। और ये पूरे पौधे नहीं, अभी भी बहुत सारे पौधे हैं हमारे घर के। वो टमाटर का पौधा, वो सब पौधा भी देना है। हाँ, तो अभी तो इतना ही नंबर लगाया है, बाकी अभी निकाल रहे हैं धीरे धीरे। ओके गाइज, नहा धोकर फ्रेश हो चुके हैं और 3 बज रहे हैं। और यहाँ से हमारा जो वो ड्रेसिंग टेबल था वो चला गया, और उसका सारा सामान यहाँ पर आ गया है। और इतना ज़्यादा थक गए थे कि हिम्मत नहीं थी कि खाना बनाए, और गलती यही हो गई थी कि सुबह उठकर ही खाना बना लेना चाहिए था। पर आज मैं ना भी लेट उठ गई, तो वो लेट उठी तो वो बाकी कामों में लग गई, मैं नाश्ते में लग गई, और फिर खाना बनाना रह गया। वो जब जल्दी उठती है ना तब सब सही हो जाता है। तो आज हमने लंच में मैगी बनाई है, मैं दिखाती हूँ। काफ़ी टेम्पटिंग लग रही है, ऐसा मतलब आप भी बोलोगे। ये देखिए लाल हरे सब्जियों के साथ, वही जैसे मैगी की ऐड आती है ना, वैसी ही बनी है एकदम। ओके गाइस, तो शाम के लगभग 5 सवा 5 बज रहे और इतनी बारिश हुई कि पूछिए मत। और मौसम इतना अच्छा हो गया कि ये मौसम ना मुझे मजबूर कर रहा है रोने पर, कि मैं जाऊंगी तो बड़ा मिस करने वाली हूँ मुंबई के इस सुहाने मौसम को। और यहाँ पर जो खड़े होकर हवा आती है ना 24 घंटे, उसको, मतलब हर चीज़ को मैं बहुत मिस करने वाली हूँ। कुछ आपके रेगुलर क्वेश्चन थे कि मैना आ रही है क्या आपके साथ, तो नहीं, मैना नहीं आ रही है, क्योंकि मैना साउथ इंडिया से बिलोंग करती है, तो उसके लिए नॉर्थ जाना एकदम से घर बार छोड़कर डिफ़िकल्ट हो जा रहा है। और उसकी दादी जो है काफ़ी एज हो गई है उनकी, तो उसकी दादी नहीं चाह रही है कि इतना दूर जाए मैना, और फिर अगर कुछ भगवान ना करे मुसीबत आ जाए, पर अगर आ गई तो वो फिर लौटने में दिक्कत हो, तो इसलिए मैना जो है नहीं आ रही है। वरना मैना का मन बहुत था, पर मैना की दादी की उम्र बहुत होने की वजह से वो नहीं आ रही है। सो कोई नहीं, वहाँ पर कोई और हाउस हेल्प मिल ही जाएगी, और मैना को मैं अपने मम्मी के यहाँ पर लगवा ही दूँगी, और मम्मी भी और जिसे ज़रूरत होगी वहाँ पर भी लगवा देगी। तो उसका कोई टेंशन नहीं है कि मैना का मतलब काम चला जाएगा एंड ऑल, उसका सब बंदोबस्त मैंने कर लिया है। अच्छा, अब मैं अपनी पैकिंग करूँगी। ये मैंने अपनी जो ट्रॉली है निकाल ली है, और मेरे मेकअप को स्टोर करने के लिए
तो आज मैं वो पैक करूँगी जो मुझे मतलब लगने वाला है कब से 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक। 20 को या 19 को हमारा ट्रक जो है लखनऊ पहुंच जाएगा, और जब लखनऊ पहुंच जाएगा तो बाकी सामान तो मिल ही जाएगा। तो तब तक के लिए जो भी बेसिक समय लगेंगे, जैसे रोज़ के कपड़े, बेसिक चीज़ें, वो पैक कर लेती हूँ, क्योंकि कल 12 तारीख है, जहाँ पर आई डोंट थिंक कि मुझे थोड़ा भी समय मिलेगा। और परसों जबकि हमारे घर में ऑफिशियली पैकिंग एंड मूविंग ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने अपनी बैग में जितना कपड़ा वगैरह भरना था वो भर दिया है, और मेकअप वगैरह जो मुझे थोड़ा बहुत बेसिक चाहिए वो भर दिया है, और डिनर बन गया है। तो आज हमारे इस किचन का सेकंड लास्ट डिनर बना है। कल और एक बार बनेगा, फिर परसों से तो वैसे ही पैकिंग है तो नहीं बनेगा। रोटी बना दी है, और क्या क्या बना है डिनर में मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर बनाई है कड़ी, क्योंकि दही बहुत ज़्यादा था, अभी भी एक पैकेट दही बाकी है, तो सोचा कि कड़ी बना लिया जाए। यहाँ पर बन रहा है कॉर्न सूप, क्योंकि कॉर्न सूप के लिए कॉर्न्स भी काफ़ी सारे थे। और ये रोटी बन गई है, और कल सुबह की भी तैयारी हो रही है। तो कल सुबह नाश्ते के लिए ये चावल भिगोए हैं, जिसके बनेंगे थाली पीठ। और यहाँ पर ये तरोई आलू की सब्ज़ी, जिसमें हल्दी नहीं डाली है, बहुत टेस्टी बनती है। इसमें ज़्यादा कुछ डाला नहीं है, बस तड़का मेथी का, लहसुन मिर्च और आलू और तरोई, बस बहुत अच्छा स्वाद आता है। इसमें दाल लौकी बनाई है। ये दाल लौकी आज नहीं खाएंगे, कल ही खाएंगे, क्योंकि कड़ी भी बन चुकी है और लौकी इतना बाकी था, तो मैंने बोला दाल लौकी बनाकर रख देती हूँ, तड़का इसे कल मारूंगी। और ये कल सुबह की सब्जी के लिए तैयारी हो रही है। और ये जो मिक्सर की आवाज़ आई है, ये देखिए, ये सूप मेकर से आई है। तो काफ़ी पसीना हो गया है। भले ही मौसम बहुत अच्छा है, पर किचन में काम करूँ तो पसीना हो ही जाता है। अभी मैं पैक करूँगी सारे जो भी कैमरा, उसके चार्जर्स, पैक इन द सेंस कि एक जगह निकाल कर रखूँगी। कल हम लोग नहीं चाहते कि कोई भी हम एक्स्ट्रा काम करे, कोई भी पैकिंग रिलेटेड काम करे, क्योंकि कल है स्पेशल। कल है हम दोनों की एनिवर्सरी, और हम दोनों की शादी को 14 साल हो रहे हैं कल। तो वी जस्ट वांट कि कल का दिन हम रिलैक्स करें। ओके गाइस, तो रात के बज रहे, मैं ना ये 10:30 बज रहे कि 11:30 रे, 11:30 जैसे लग रहे मेरे को। हाँ, और मुझे ये समय बिल्कुल पता ही नहीं चला कि 11:30 बज रहा है। तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें छाटनी थी, वो छाट दी। और अब सबसे लास्ट में मेरी साड़ियाँ मुझे छाटनी है। और मेरी साड़ियों का तो मतलब बवंडर आ रखा है गाइस, मैं बता ही नहीं सकती कि क्या मेरे साड़ियों का हाल है। तो साड़ियाँ छाटनी है मुझे, और ये होगा लास्ट काम। कल से मुझे कुछ नहीं करना है। पैकिंग हो गई है, सब छाट कर हो गया है, कपड़ों का यहाँ पर ढिगारा लग गया, सब कुछ हो गया है। और हाँ, मैं आपको बताऊँ, रितु की मम्मी और रितु का जो भाई है वो मिलने आए थे, और मैं इतनी बेवकूफ़ कि उस समय मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया। मेरा पूरा ध्यान उनसे बात करने में ही था, पूरा ध्यान, क्योंकि हम लोग 1.5 साल जब से कोविड चालू हुआ है तब से नहीं मिले थे, आज मिले, और मैं पूरे टाइम बात करने में ही रह गई, और मुझे थोड़ा सा भी भनक नहीं लगा कि मुझे व्लॉग करना है। एंड मुझे एक दिन पहले ही क्वेश्चन आया था कि दी, अभी आप रितु दी से बात नहीं करते हो क्या? आपको पता है ना ये घर शिफ्ट करते समय रितु दी ने कितनी हेल्प की थी। मुझे ये कमेंट जब भी रिसीव होते हैं ना, मुझे बहुत हंसी आती है कि भाई अगर वो मेरे व्लॉग्स में नहीं दिखी तो सीधा बात नहीं करते। यार वो फैमिली मेरे दिल के बहुत पास में है, मेरे लिए वो बहुत स्पेशल फैमिली है। तो ये तो दूर की बात है कि मैं उनसे बात नहीं करती, पर ये कोविड आपको पता है ना, इसने कितने मतलब लोगों में दूरियां लाई है। तो वही हुआ। तो अभी जब उन्हें पता चला कि मैं जा रही हूँ तो वो मिलने आए थे। रितु नहीं आई थी, रितु अपनी बुआ के घर गई है, तो वो 14 को जब वापस आएगी तब मिलेगी। और इतना अच्छा लग रहा था ना, मैं क्या बताऊँ, वो टाइम तो ऐसे चुटकियों में ख़त्म हो गया कि पता ही नहीं चला। पर कोई नहीं, मुंबई आफ्टर ऑल मैं आती रहूँगी। बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि दी अब आपका तो मुंबई से कनेक्शन टूट गया, अब आप तो कहाँ आओगे, या फिर हमारा मिलना रह गया, जो मुंबई के थे, पूना के थे या महाराष्ट्र के थे। बहुत से क्वेश्चन ये भी थे कि अब आप वहीं पर सेटल हो जाओगे। तो मैंने कहा नहीं, मैं वहाँ पर सेटल होने नहीं जा रही हूँ, मैं वहाँ पर बिज़नेस को सेटल करने जा रही हूँ। और मेरा घर है मुंबई में, मेरा भाई भाभी मम्मी पापा सब रहते हैं, तो मैं तो आती जाती रहूँगी। और सबसे बड़ी बात ये भी बोला
कि अब ये लोग कैसे आएंगे मेरे घर, क्यों नहीं आएंगे वैकेशन मनाने, मेरे पास लखनऊ आएंगे, मम्मी हो, पापा हो, पिया, विशाल, सब लोग आएंगे। आप देखना इन्हीं व्लॉग्स में आपको सब दिखेंगे। तो बस मतलब अगर कोई मिला नहीं, दिखा नहीं, तो उसका गलत मतलब नहीं निकाला जाता। देखिए करंट सिचुएशन की वजह से ये सारी चीज़ें हो गई थी, पर अब देखिए धीरे धीरे अभी हम लोग जब वैक्सीनेटेड हो गए हैं, सब लोग वैक्सीनेटेड हो गए, तो धीरे धीरे अभी मिलना सबका चालू हो गया, आप तो जानते ही हो। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर गाइज। मैं अभी रात को ये साड़ियाँ छाट कर ही सोऊंगी, जिससे कल सुकूनमय रहे मेरा। बाय बाय, टेक केयर।